और ये महाराज जी की गुफा इस विशाल चट्टान के नीचे है। राम राम दोस्तों महाराज जी की लकड़ियाँ हो गई। राम 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 राम। और गुफा के अंदर से धुआं निकल रहा है। बाहर से आप देखेंगे तो गांसा कुसा की छानी लगी है। जय सीताराम दोस्तों। चित्रकूट की माटी की खुशबू देश विदेश के योगियों, ऋषियों और मुनियों को युगों युगों से अपनी ओर भजन साधना के लिए आकर्षित करती रही है। आज आपको घाटी के जंगलों में बाल बैरागी संतों के दर्शन कराने वाला हूं। महाराज जी ये सामने ऊंची पहाड़ी में विशाल चट्टान के अंदर गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं। यहाँ से दोस्तों अब जंगलों के अंदर प्रवेश करना होता है। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पगडंडी रास्ता है। कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ये महाराज जी की गुफा इस विशाल चट्टान के नीचे है। सामने आप देखेंगे तो चारों तरफ से महाराज जी कांसा कुसा और घास फूस की टटिया लगाए हैं। चट्टान के अंदर से मंत्रों की आवाज़ें आ रही हैं और धुआं भी निकल रहा है। दोस्तों बिल्कुल छोटी सी देखिए गुफा का दरवाज़ा है। गुरुर्ब्रह्मा ओम गुरुर्विष्णु ओम गुरुर्देव महेश्वरः ओम गुरुर्साक्षात् परमं ब्रह्म ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुफा के अंदर यज्ञ हवन कर रहे हैं। महाराज जी की राशन सामग्री रखी है और यहीं पर देखे महाराज जी का बिस्तर वगैरह है, जल रखे हैं। बिल्कुल छोटी सी गुफा में महाराज जी जप तप कर रहे हैं। काफ़ी विशाल चट्टान है और चट्टान के अंदर गुफा में जाने के लिए बिल्कुल सकरा पतला रास्ता है और महाराज जी अंदर यज्ञ जप कर रहे हैं। इधर से महाराज जी घास फूस की छानी लगाए हैं। गुफा के ठीक सामने आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी जंगल ही जंगल और बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय सदगुरु कमंडल वाले बाबा गुरु ज्ञानी सिद्ध बाबा की जय। यही महाराज जी गुफा में भजन करते हैं आप? हाँ, ये जो है ना ध्यान केंद्र, कैसे तो कहते हैं कि वाणी कहती है प्रेम भक्ति भाव एक चाहिए भेष अनेक बताए, चाहे घर में वास करो चाहे वन को जाओ। तो भक्ति के लिए तो कहीं भी साधन कर सकते हैं, नाम जप के लिए कहीं भी आप रह सकते हैं कि ध्यान विदेह और नाम विदेह अदौलख पावे तो मिटे संदेह। तो ध्यान तो सुबह में प्रातः काल किया जाता है, उसके बाद एकांत मिले तो फिर ध्यान करो। अगर ध्यान में आप नहीं हो तो फिर उस जो नाम गुरु के द्वारा जो विदेह नाम है, जो राम नाम है, उस नाम का भजन चलता है। तो ध्यान हो गया है, यज्ञ हो गए, अब भजन चलेंगे। अब भजन महाराज जी यहीं चट्टान के अंदर होगा। हाँ, अब नाम सिमरण होगा। ये महाराज जी यहाँ पर माला जाप कर रहे हैं। आप देखिए चट्टानों के दृश्य, ऊपर से भी चट्टानें हैं और सामने से महाराज जी कांसा कुसा लगाए हुए हैं। यहाँ महाराज जी माला जाप किया करते हैं। महाराज जी का जल भी रखा है, सब्जी वगैरह रखी है। और ये दोस्तों इस तरह देखिए ये छोटा सा प्रवेश द्वार बाहर जाने के लिए। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है, इसमें महाराज जी सब्जी है आपकी सेवा में, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला, महाराज जी सरसों का तेल है, महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, आपकी सेवा में मूंग की दाल है, महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है, महाराज जी इसमें बेसन है आपकी सेवा में भक्तों की ओर से छोटी सी भेंट। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रभु हम सभी दासों पर कृपा किए हुए हैं और सबको माध्यम बनाए रहें। और कहीं भी जंगल में कोने कोने में आप लोग जा कर के बहुत बिहड़ जंगलों में निडर होकर के परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। आप संत सेवा परमात्मा की ही सेवा है। जीवन का अगर उद्देश्य भी है तो सेवा ही परम धर्म है और सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो बहुत ही सुंदर सेवा है, जिनकी ओर से भी ये सेवा है उनको बहुत आशीर्वाद है। पूर्ण रूप से उनको परमात्मा और अधिक से अधिक धन दे, यही आशीर्वाद है दास का। जय श्री राम। महाराज जी आप इतनी खतरनाक पहाड़ी में रहते हैं, रास्ता भी नहीं आने जाने के लिए, ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए ये सब राम जी की कृपा है।
और यहाँ पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। राम जी की इच्छा से तो ये सब कुछ हो रहे हैं। जहाँ जाना कर्मों पर विश्वास है तो भगवान पे विश्वास है, और भगवान पे अगर विश्वास नहीं है तो कर्मों पर विश्वास नहीं है। वाणी कहती है कि मरना भला विदेश में जहाँ न अपना कोई, या माटी खाए जानवर अग्नि दे न कोई। तो पूर्ण रूप से आप अगर शरीर से ऊपर उठ कर की भक्ति साधना करेंगे तब तो आप निर्भय हैं। और जहाँ कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसमें आपको स्वार्थ है। तो जहाँ निस्वार्थ है वहीं भक्ति है। महाराज ये गुफा आप कैसे खोज लिए? ये गुफा एक भक्त के द्वारा जो है, उन्होंने, हमने कहा कि ध्यान के लिए कोई जगह बताओ जहाँ पर अच्छे हों, क्योंकि महाराज जंगल में है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, दिखा दियो सिर्फ। बाकी हमारे राम जी हैं, कहते हैं दृढ़ निश्चय जही करही पूर्ण करही आस, समर्थ राम ध्यान देते, अर्थात झाड़ू मारत है जही करही पूर्ण विश्वास है। तो जो जन मेरी शरण में तिनका हूँ मैं दास, गेल गेल पीछे फिरो जब लग धरती आकाश। जब तक जीव चाहता है कि हम इसी संसार में आपकी भजन करें, तब उनकी इच्छा के अनुसार ही भगवान कार्य करते हैं। ऐसे हैं जैसे कहते हैं ना, जो बछड़ा गौ माँ का निर्मेश हो साई को संत, भक्त पीछे फिर भक्त वत्सल भगवंत। तो ऐसे ही भक्तों के पीछे भगवान, उनकी एक तरह से मानो तो भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। इस तरह से जिनको विश्वास हो जाए परमात्मा के प्रति, तो इसलिए कहा जो जन मेरी शरण में तिनका हूँ मैं दास, गेल गेल पीछे फिर जब लग धरती आकाश। राम राम राम। महाराज जी आपकी गुफा के अंदर बहुत अच्छी ठंडक है यहाँ पर, इसी तरह महाराज जी ठंडा रहता है दिन भर? बिल्कुल बिल्कुल, ठंड शीतलता ऊपर से ना, शिला बहुत बड़ी शिला है ये। हाँ, और इधर से गेड़े हुए हैं तो शीतल शीतल हवा आती है, बहुत सुंदर। राम 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 राम। महाराज जी परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सरल और सहज उपाय क्या होता है? आप ऐसे ना पूछो, आप पूछो कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। ये मानव जीवन मोक्ष का द्वार है, जब तक वह मूल खजाना सहस्र दल पर नहीं आएगा, भेद पता नहीं चलेगा, तब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। इसलिए भेद बताना चाहिए। भेदी लेना साथ में वस्तु दीना लखाई, कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया लखाई। इसीलिए कहते हैं कि कोटि जन्म लग जाते उस पंथ का ज्ञान करने में, लेकिन सदगुरु की कृपा से सहज ही पाए ले। इसलिए गुरु बना करके, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन कटे न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। तो गुरु के द्वारा जो नाम प्राप्त होता है उसी नाम से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों महाराज जी अब गुफा के बाहर लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जा रहे हैं। राम 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 राम। देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी पहाड़ों में लकड़ियाँ तोड़ा करते हैं। सूखी लकड़ियाँ महाराज जी खूब मिल जाती होंगी? हाँ, यहाँ पर हो जाते हैं राम जी की इच्छा से। राम राम राम। यहाँ पर लकड़ियाँ मिल जाते हैं। राम राम राम। इतना पर्याप्त है राम जी। राम राम। दोस्तों महाराज जी की लकड़ियाँ हो गई। राम 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 राम। अब दोस्तों महाराज जी आटा लगाएंगे। महाराज जी की सब्जियां कट गई और महाराज जी लकड़ियां भी बीन लाए। अब सन गया। महाराज जी सारे काम बैठे बैठे लचके लचके ही होते हैं। हाँ, आप खड़े नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ खड़े होने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी, पड़ेगी तो भी नहीं हो पाएंगे। देखे हाँ, ये वो जगह है। साधु संगति में सोई वैकुंठ न होए। साधु रूप में जो परमात्मा जो सब कुछ देते हैं ना, हाँ, वो फकीरी का जीवन है। और फकीरी जीवन अमीरी का, जिस सुख को लोग बाहर खोजते हैं ना, हाँ, वो तो सिर्फ सुख नहीं, जिस दुख में वो सुख ढूंढ रहे हैं वो सुख नहीं है, वास्तव में वो दुख ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास,
और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्री राम के दास। दास। तो सुखी राम के दास, जो राम के दास जहाँ भी रहेंगे वो सुखी रहेंगे। और जो राम की भक्ति जी घट प्रीत न प्रेम रस, जी घटना नहीं राम, अते नरिस संसार में उपज भयो बेकाम। मानव जन्म पाए कर जो न रटे हरि राम नाम, अरे जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। जय घट प्रीत न प्रेम रस, यही बताया है जी। हाँ। इसलिए मानव जीवन पाए कहते हैं कि राम रटत कोढ़ी भलो, अरे चुचू पड़ी जो चाम, सुंदर देही किस काम की, जा मुख नाही गुरु राम नाम। मानव राम रटत दरिद्र भलो, अरे टूटी पड़ी जो छान, सुंदर महल किस काम की, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। टूटल महल की सुंदर महल रह करके क्या करेगा जहाँ भक्ति भगवान नहीं। अब बात टूटी पड़ी जो छान है, टूटी पड़ी छान है जी। और इसमें संत रहें और भजन ही ना हो, हाँ। तो फिर बताओ बनाए क्यों हैं। तो ऐसे ही ये मानव जीवन एक टूटी छान है और इसमें हम क्या है, जीवात्माएं संत रूप में हैं और भजन ही ना करे तो फिर किसी व्यर्थ है गया। तो इसीलिए मानव जीवन को पाकर जो न रटे हरि राम नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। कुआं तो है और उसमें जल ही नहीं, आपने बनवाया और जल ही ना हो तो जीवन ही नहीं है, तो फिर बनवाया किसने, क्यों बनाया आपने। तो इसीलिए मानव जीवन तो हमने परमात्मा से मांग लिया, तो परमात्मा ने कृपा करके मानव शरीर दे दिया, अब इसमें भजन ही नहीं कर रहे तो क्यों मांगा हमने। मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़े फिर बहु न लगता डार। कर्म रूपी वृक्ष के ये पत्ते हैं मानव शरीर, एक बार अगर टूट गए, श्वासा में सार पद, पद में श्वासा सार, दम देही का खोज करावा गवन निवार, माचिस भी हो गए खत्म। दोस्तों महाराज जी का धूना चैतन्य हो गया और महाराज जी भगोना चढ़ा दिए। अब महाराज जी सब्जी प्रसादी बनाएंगे। राम 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 राम। ये दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पकने लगी। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी राम रोट टिक्कड़ बनाने लगे। देखिए किस तरह से पो करके मोटे मोटे टिक्कड़ पकाते हैं, बनाते हैं। ये देखिए देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोट टिक्कड़, कितने खरे खरे टिक्कड़ महाराज जी धूना में पका रहे हैं। राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का टिक्कड़ प्रसाद और सब्जी प्रसादी। अब महाराज जी धूना में भोग लगाएंगे। राम 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 सुंदरम। हे सद्गुरु परमात्मा गुरुदेव ओम गुरुर सत्यम शिवम सुंदरम। ओम गुरुर सत्यम शिवम सुंदरम। ओम अन्य देव तू अलख दयाल तेरे प्रण तुलाल, अन्य देव तू जगमग ज्योति तेरे प्रण मोती, बैराग किस काम ना आवे, अन्य देव तू समन भावे, वैराग पत्थर बारी, अन्य देव तू आप मुरारी, क्षुद्या तेरे समेटे पीड़ा तेरे प्रणय तुलन हीरा, दास गरीबी अन्न की महिमा तीन लोक में जागा रहिमा, पो फाटी पगड़ा भया जागी जिया जुन सब काहू को देते प्रभु राम ठाकुर चौ समान चून, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, सबको भोजन देते है प्रभु दाता राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय अग्निदेवाय ब्रह्म स्वरूप भूग्रहण प्रभु, जय धरती माँ, जय जय प्रभु, जय सद्गुरु परमात्मा गुरुदेव।
ओम गुरुदेव। जय सद्गुरु परमात्मा, भोग ग्रहण करें प्रभु। जय सद्गुरु परमात्मा गुरुदेव। ओम सद्गुरु परमात्मा गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव भगवान।